हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है कि आवेश, चार्ज क्या होता है। पीछे जो है हम फर्स्ट वाले वीडियो में हमने बताया है कि आवेश, चार्ज किसे कहते हैं। अब देखो, आवेश जो होते हैं, ये जो आवेश है, चार्ज है, इसको दोस्तों हम Q से दिखाते हैं। ठीक है, ये जो विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आता है आवेश से, चार्ज से। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है किसी आवेश को Q से दिखाते हैं। अभी तुरंत हमने बताया है, किसी आवेश का वह क्षेत्र, ठीक है, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां तक ये आवेश किसी दूसरे आवेश पर अपना प्रभाव दिखा पाए, तो उसको हम बोलेंगे इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। नहीं आया समझ में? फिर से देखते हैं, देखो ध्यान से। किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां तक ये आवेश किसी दूसरे आवेश पर अपना प्रभाव दिखा पाए, उसे इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, या इस आवेश का क्षेत्र कहते हैं। देखो, ये आवेश है, ये अपना क्षेत्र यहां तक उत्पन्न किया है। अब इस क्षेत्र में अगर मान लो ये छोटा सा आवेश Q0, इसको हम दोस्तों बोलते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज। अब देखो, ये जो आवेश है, ये आवेश इस आवेश के, देखो क्षेत्र के कहाँ है, बाहर है। ये जो आवेश है इस क्षेत्र के, इस आवेश के क्षेत्र के कहाँ है, बाहर है। तो ये आवेश उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। प्रभाव दिखाने का ये मतलब हुआ बल लगाना, या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। तो जैसे ही अगर इस परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज को अगर हम इस आवेश के क्षेत्र में लाते हैं, मान लो यहाँ पे लाके रख दिए हम। अब देखो, ये जो परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज होता है, ये होता है दोस्तों प्लस में। और ये जो आवेश हमने यहाँ पे रखा है, इसको भी मान लेते हैं किस में है, प्लस में, धनात्मक है। ये तो धनात्मक होता ही होता है। परीक्षण आवेश जो है, टेस्ट चार्ज, ये हर हमेशा किस में होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में है। अब हम क्या किए, इस टेस्ट चार्ज को, ये जो प्लस Q आवेश है, अपना जो क्षेत्र उत्पन्न किया था, उस क्षेत्र के अंदर लाके रख दी। अब होगा क्या, ये भी प्लस में और ये आवेश भी प्लस में, ये आवेश जो क्षेत्र उत्पन्न किया है। अब होगा क्या, Q0 आवेश इस आवेश के क्षेत्र के अंदर आ चुका है। तो ये आवेश इस आवेश पर अपना प्रभाव दिखाएगा। प्रभाव भी कैसे दिखाएगा, देखो, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो ये प्लस इस प्लस को धक्का देके बाहर करने का कोशिश करेगा, इधर बल लगाएगा बाहर की तरफ। तो देख सकते हैं, किसी आवेश का वह क्षेत्र, जिस क्षेत्र में अगर किसी दूसरा आवेश को लाके रखते हैं, तो ये आवेश उस आवेश पर अपना एक प्रभाव दिखाता है। अपना ये जो आवेश ये क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसी क्षेत्र को हम दोस्तों बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आइए इसका हम परिभाषा लिखते हैं, फिर जो है इसको हम और अच्छा से समझेंगे। किसी आवेश का वह क्षेत्र, मान लो ये आवेश है, इसका वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में इस क्षेत्र में
कोई अन्य आवेश को रखने पर, ये जो है कोई अन्य आवेश है, दूसरा आवेश है, इसको ला करके हम इस क्षेत्र में रखे हैं। अन्य आवेश को रखने पर मतलब इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश को रखने पर वह अपने ऊपर, ये जो है अपने ऊपर एक बल का अनुभव, ये जो है अपने ऊपर एक बल का, देखो ध्यान से, बल, ये जो बल लग रहा है इस पर, एक बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र को, मतलब कि इसको जो है जिस क्षेत्र में रखे हैं इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इस परिभाषा को आप कॉपी में लिख सकते हैं अपने ऊपर। अब हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आइए हम समझते हैं। जैसा कि हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि ये कोई आवेश है और इस आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश का। इस क्षेत्र में अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना हो, इस आवेश के कारण इस क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर तीव्रता देखनी हो इस बिंदु पर, तो क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम ला के रखेंगे Q0 आवेश। जैसा कि हमने बताया है कि ये Q0 आवेश को दोस्तों हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ठीक है, जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता लगाना है या लगाना हो, उस बिंदु पर हम लेके आएंगे परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज को। तो इस बिंदु पर, मान लेते ये बिंदु P है, इस बिंदु पर हम लेके आएंगे परीक्षण आवेश को, Q0 को। अब इस परीक्षण आवेश पर ये आवेश क्या करेगा, बल लगाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आवेश जो है ये प्लस में है और ये Q0 आवेश, परीक्षण आवेश हर हमेशा किस में होता है, प्लस में। तो ये प्लस में है, तो ये प्लस Q आवेश इस Q0 प्लस Q आवेश को बल लगाएगा बाहर की तरफ। इसको हम F से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किसे बोलेंगे, ये होता है दोस्तों आवेश के द्वारा परीक्षण आवेश पे लगा बल तथा परीक्षण आवेश Q0, इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। को दोस्तों हम दिखाते हैं E से। चूंकि हम P बिंदु पे निकाल रहे हैं इसलिए लिखेंगे EP। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर EP बराबर हो गया F/Q0। फिर से समझते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो उस बिंदु पर लेके आएंगे हम परीक्षण आवेश, Q0 आवेश, परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश पर चूंकि ये विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है तो ये आवेश इस आवेश पे, परीक्षण आवेश पर एक बल लगाएगा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके द्वारा परीक्षण आवेश पे लगा बल F, ठीक है, और परीक्षण आवेश Q0, इन दोनों के अनुपात को, अनुपात मतलब बटे के रूप में, अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसको दोस्तों हम E से दिखाते हैं। चूंकि हम P बिंदु पे निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे P। तो EP बराबर हो गया F/Q0।
क्यू नॉट, ये सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का P बिंदु पर। ठीक है, अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा को देखेंगे। तो आइए हम परिभाषा को समझते हैं। देखो, इस परिभाषा में दिया गया है विद्युत क्षेत्र में ये जो इस आवेश का विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसी बिंदु पर, P बिंदु पर हम बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, वो बिंदु P मान लिए, ठीक है, परीक्षण आवेश पर लगा बल, परीक्षण आवेश पे लगा बल, जो परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, इस पर लगा बल F, ठीक है, तथा परीक्षण आवेश, ये क्यू नॉट जो है ये क्या है, परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश पे लगा बल F तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट, इन दोनों के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अनुपात को विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर क्यू नॉट आवेश को रखे हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इस बिंदु पर हम क्यू नॉट आवेश को रखे हैं, तो इस बिंदु की क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से इसे ई से सूचित करते हैं, इसे हम ई से सूचित करते हैं। चूंकि हम P बिंदु पे निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखे हम P। ठीक है, समझ गए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र के अंदर P बिंदु पर ये जो क्यू नॉट आवेश रखा है, इस आवेश से इसकी दूरी हम मान लेते हैं R है। ठीक है, इस Q को बोलते हम स्रोत आवेश, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश किसको बोलेंगे, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उसको हम बोलेंगे स्रोत आवेश। ये कहलाएगा परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश से परीक्षण आवेश तक की दूरी को हम कितना मान लिए, R मान लिए। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम का नियम। देखो, कूलॉम का नियम ये बोलता है कि F बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये कूलॉम का नियम का फॉर्मूला है। इसको हम इधर रफ में लिखें। अगर इसी फार्मूला को हम इस पर अप्लाई करें, ये जो दोस्तों Q है इसको मान लेंगे हम Q1, और ये जो दोस्तों Q नॉट है इसको मान लेंगे हम Q2। ये Q को मान लिए Q1, ये Q नॉट को मान लिए हम Q2। कूलॉम के नियम से देखें तो होता है F बराबर, यहाँ से देखो K आ जाएगा, यहाँ देखो Q1 है तो Q1 को कितना मान चुके हैं हम, Q। ये Q1 के जगह पर हम रखेंगे Q को, तो Q। फिर यहाँ पे इंटू है तो इंटू लिखेंगे। फिर देखो Q2 है, Q2 को मान चुके हैं Q नॉट, तो यहाँ Q2 के जगह पर हम रखेंगे Q नॉट, तो यहाँ आ जाएगा Q नॉट बटे R स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R है, तो यहाँ पे लिखेंगे R, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये दूरी होता है, दूरी का स्क्वायर। इस आवेश से इस आवेश तक की दूरी कितना है, R है, उसका क्या होता है, स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 मान ले, और हम समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 को पहले उतारो। समीकरण 1 है EP बराबर F बटे
क्यू नॉट। ठीक है, ये समीकरण 1 है। करेंगे यहाँ से हम EP लिखेंगे बराबर, यहाँ पे देखो दोस्तों F आ रहा है, F का वैल्यू है ये हम निकाल चुके हैं इतना, तो F के जगह हम ये मान बैठाएंगे। ये जो F दिख रहा है F का मान हम ये निकाल चुके हैं, ये जो F है इसके जगह पर हम ये मान ला करके बैठा देंगे। तो इस F को लिख सकते हैं हम ये, क्या लिख सकते हैं, K इंटू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू यहाँ से आ जाएगा Q नॉट बटे R स्क्वायर। अब ये जो बटे हैं इसको यहाँ पे दे देंगे ऐसे, नीचे में क्या है इसका Q नॉट। F के जगह पर हम इतना बैठाए हैं, F के नीचे एक और बटे है, इस बटे को खींचना पड़ेगा और उसके नीचे रखा है Q नॉट, तो यहाँ से रख लेंगे हम Q नॉट। अब होगा क्या, ये Q नॉट से ये Q नॉट कट गया और मेरे पास वैल्यू आ गया EP बराबर KQ, K फिर आ गया Q बटे R स्क्वायर। ये फार्मूला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वो फार्मूला है जो हमें बताता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश से r दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्त शेयर करें। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा हो तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम फिर से जो है इसको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।